दोस्तों, इस हफ्ते मोदी जी ने एक नया अवतार दिखाया है। वो है माफी वाला बाबा। कैमरे के सामने बैठ के आंखों में थोड़ी नमी और बोल रहे हैं कि कुछ बच्चों ने उन्हें और उनकी स्वर्गीय मां को गालियां दी और वो सबको माफ कर रहे हैं। भाई, ऑपोजिशन के सामने हाथ जोड़ना तो समझ आता है, बट अब सीधा जेंजी के सामने इमोशनल सीन, ये तो वही बात हो गई जैसे एग्जाम में फेल होने के बाद टीचर से बोलना, सर मैंने आपको माफ कर दिया। माफी मांगने वाला कौन था, माफी देने वाला कौन बन गया? पूरा स्क्रिप्ट ही पलट दिया मोदी जी ने। मैंने सबको माफ किया, लेकिन किसको माफ किया? अब ये माफी वाला ड्रामा सुनिए जरा। मोदी जी कह रहे हैं बचपन में गलतियां होती है, सुधारने का मौका मिलना चाहिए। बहुत खूब सर, फिलॉसफी तो टेड टॉक लेवल की है, लेकिन सवाल ये है जिन बच्चों पर पैलेट गन चली, जिन्हें लाठियों से पीटा गया, उनकी गलती क्या थी? पीसफुल प्रोटेस्ट करना? सर आपने तो उन्हें माफ किया ही नहीं, आप सिर्फ पीछा छुड़ा रहे हो। मैंने माफ कर दिया बोलना इजी है जब आपको खुद कभी माफी मांगने की जरूरत ही ना पड़े। और ये बचपन की गलती वाला ज्ञान सिर्फ बच्चों के लिए रिजर्व है क्या? आपका आईटी सेल के बेरोजगार जो उम्र में बड़े हैं, ज्ञान में छोटे, वो कब सुधरेंगे? जिनके बायो में लिखा होता है फॉलोड बाय पीएम मोदी, उनकी गालियां कौन माफ करेगा? वो आए दिन माँ बहनों को इतनी सारी गालियां देते हैं सोशल मीडिया पे, उन पे कोई एफआईआर नहीं होनी चाहिए? आपके इतने सारे एमएलए हैं, आपके मंत्री हैं जो आए दिन संसद में, रास्ते पे, इंटरव्यूज में गाली देते हुए पकड़े जाते हैं, उन सब का क्या? एक 15 साल की लड़की के पीछे पूरी मशीनरी और बीजेपी का सिस्टम पड़ गया। अब यहाँ थोड़ा सांस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये पार्ट मजाक वाला नहीं है। एक नाबालिग लड़की ने ऑनलाइन कुछ ऐसा लिख दिया जो गलत था। ठीक है, गलत था, कोई दो राय नहीं इसमें, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक था। उसकी पूरी आइडेंटिटी, डिटेल्स, लोकेशन पब्लिक में डाल दी गई आईटी सेल के लोगों के द्वारा। एक बच्ची जिसकी उम्र अभी ड्राइविंग लाइसेंस की भी नहीं है, उसे इतना डरा दिया गया कि उससे पब्लिक वीडियो में माफी मांगनी पड़ी। अब जरा सोचिए, अगर गलती एक बच्ची की थी तो सजा एक अडल्ट क्राउड सोर्स विच हंट क्यों बन गई? भाई, अगर आपको सच में संस्कारी सिखाने हैं तो पहले अपने ट्रोल्स को सिखाओ। उन्हें काम है कि सिर्फ दिन रात लोगों को गालियां देते हैं। और ऐसा ही एक और लड़की के साथ हुआ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा गेम पलट गया, यानी टारगेट गलत निकल गया। और इस लिस्ट में एक लड़की थी जिसको कोई कसूर नहीं था। एक बीजेपी यूनिट ने उसका एक नॉर्मल वीडियो पोस्ट किया और कैप्शन दिया, बाबर की विरासत पे ठुमके वाले जेंजी। भाई, इस लड़की ने तो कोई अब्यूजिव भाषा यूज ही नहीं की थी, लेकिन प्लान उल्टा पड़ गया। उसने इतना सैवेज रिएक्शन वीडियो बनाया कि पूरा आईटी सेल ऑपरेशन अपने ही जाल में फंस गया। मतलब प्लान था बेइज्जती करने का, रिजल्ट निकला सेल्फ गोली। इससे ऐसे दिखता है कि यहाँ दो कानून है, एक जनता के लिए और एक नेताओं के लिए। अब बात करते हैं सभ्य समाज की। एक तरफ एक नाबालिग की एक गलत कमेंट पर एफआईआर और विच हंट शुरू हो गई, पब्लिक शेमिंग हो जाती है। दूसरी तरफ पार्टी के अपने सीनियर नेताओं ने पार्लियामेंट के अंदर किस अभद्र भाषा की क्रिएटिविटी यूज की है, ये सबने देखा है, वो भी अपने फेलो एमपी के लिए। किसी कैमरा पर्सन के लिए और कुछ भी नहीं होता उन्हें। कोई एफआईआर नहीं, किसी प्रकार का विच हंट नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। तो क्या इस देश में दो अलग कानून चलते हैं, एक जेंजी के लिए, एक अपनों के लिए? और अगर गाली देना सच में क्राइम है तो सबसे ज्यादा एफआईआर तो खुद अपनी पार्टी के अंदर होनी चाहिए थी। इसी बीच एक पुराना वायरल क्लिप भी ट्रेंड कर गया, जिसमें मोदी जी को खुद टारगेट किया गया था एक नाम से, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं ली गई, क्योंकि शायद नाम सीधा नहीं लिया गया था। एक 15 साल की बच्ची पे एफआईआर और एक वायरल मजाक पे खामोशी। प्रायोरिटीज देख लीजिए आप लोग और समझ जाइए। बाबा जी के ठुमके और एंटी नेशनल को ऑफर। इस हफ्ते एक वीडियो भी वायरल हुआ जहां बाबा रामदेव कुछ ऐसे स्टेप मार रहे थे जैसे उनको फ्री में बीपी चेकअप मिल रहा हो या राशन। ऑथेंटिसिटी कंफर्म नहीं है, एआई भी हो सकता है, पुरानी क्लिप हो सकती है, लेकिन कॉमिक टाइमिंग परफेक्ट थी। और दूसरी तरफ सीजेपी के फाउंडर यानी अभिषेक
लड़के को महीनों से फॉरेन फंडेड एंटी नेशनल बुलाया गया, लेकिन अब खबर आ रही है कि उन्हें खुद पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर मिल रहा है। भाई अगर ये लोग सच में देश के दुश्मन है तो रिक्रूटमेंट ड्राइव क्यों चला रही है ये सरकार? ये तो वही पुराना पैटर्न है, पहले गाली फिर इनविटेशन, जैसे कोई डेटिंग ऐप हो। एल्गोरिदम में सब लेफ्ट स्वाइप होते रहता है और बाद में अचानक से पीछे से राइट स्वाइप। इनका बस चले तो ये कसाब को भी अपने पार्टी में इन्वॉल्व कर ले, इनविटेशन दे दे अगर वो जिंदा होता तो। अब ये वाला ट्विस्ट पहली बार हमने भी देखा। सबसे इंटरेस्टिंग था ये, जब आईटी सेल का हर हथकंडा फेल हो गया, एक नया प्लान चला। पुलिस फैमिलीज को सामने लाया गया हम पर जुल्म हुए बोलने के लिए। एक वीडियो में एक लड़की अपने पुलिस ऑफिसर फादर की तारीफ करती है, प्रोटेस्ट को एंटी सोशल एलिमेंट्स बुलाती है और बोलती है कि उनके फादर को हेड पे इंजरी हुई। अब देखिए, किसी भी ऑफिसर को चोट लगना दुख की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन सवाल यह है कि जिसके हाथ में लाठी और पैलेट गन थी उसे ही विक्टिम बना दिया गया, और जिनके ऊपर वो लाठी चली उन्हें एंटी सोशल बता दिया गया। ये स्क्रिप्ट इतनी ऑब्वियस है कि इसको लिखने वाले को बॉलीवुड में ट्राई करना चाहिए, कम से कम वहां क्रेडिट तो मिलेगा। और इस सभी में बड़ी पंचलाइन ये है कि जिस पार्टी को लगता है वो जेन जी से अकेले नहीं लड़ सकती, उसे अब अपने सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को आगे करना पड़ रहा है डिफेंड करने के लिए। यह कॉन्फिडेंस है या कन्फेशन? इस पूरे तमाशे में एक पत्रकार भी पहुंच गए, लेकिन सवाल ऑपोजिशन से पूछने, सरकार से नहीं। जब पुलिस फैमिलीज परेशान थी तब असली सवाल सरकार से पूछना चाहिए था, आप लोगों को परेशान क्यों कर रहे हो? लेकिन नहीं, कैमरा सीधा ऑपोजिशन की तरफ घुमा दिया गया। ये साहब पहले भी एक वीडियो में अमित शाह के साथ हंसी मजाक करते दिखाई देते हैं, और एक दूसरी वायरल क्लिप में इनका एक फैक्ट चेक भी हो चुका है जब इन्होंने गलत कंपैरिजन कर किया था। बेसिकली ये जर्नलिस्ट का कॉस्ट्यूम पहने एक फैन क्लब मेंबर है और पूरा भेष बदल के भी असली आइडेंटिटी छुपा नहीं पाते। अब इस पूरी कहानी में सबसे जेन्युइन पार्ट है ये, राजस्थान के पीएम श्री स्कूल के बच्चे, जिन्हें जेन अल्फा बुलाया जाता है, अपने स्कूल के गेट लॉक करके बैठे हैं। वजह, सेकेंड ग्रेड में एक भी टीचर नहीं। ये बच्चे कह रहे हैं कि ना किसी से हम कोई भीख मांग रहे हैं, हम हमारा हक मांग रहे हैं। अपने देश में जो आए दिन स्कूल्स बंद होते जाते हैं, जो पिछड़ी जाती है, जो शेड्यूल कास्ट से आते हैं, गरीब लोगों को सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल का सहारा होता है, और वो भी बंद होते जा रहे हैं। ये सिर्फ राजस्थान में आंदोलन नहीं चल रहा, यह बिहार में भी चल रहा है, जहाँ पे बच्चे स्कूल बंद करके आंदोलन कर रहे हैं। लगता है मोदी जी अभी अपना करियर बच्चों की वजह से ही गवा देंगे। और इस पूरे तूफान के बीच होम मिनिस्टर अमित शाह गायब है, पार्लियामेंट में नहीं, टीवी पे नहीं, कहीं नहीं। राहुल गांधी ने उन्हें सीधा लेटर लिखा है एक्सीडेंट अकाउंटेबिलिटी मांगते हुए। ये एक एलिगेशन है, ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन सवाल सीधा है, जवाब देने में इतनी शर्म क्यों? और इस हफ्ते एक और सीनियर लीडर ने जेन जी से कनेक्ट करने के लिए एक हैंड गेस्चर ट्राई किया था। जेन जी स्लैंग में मतलब होता है पकड़े गए हो। आयरनी इतनी परफेक्ट थी कि खुद ही खुद को एक्सपोज कर दिया। तो दोस्तों, इस पूरे हफ्ते की समरी ये है, मोदी जी रोना धोना कर रहे हैं, आईटी सेल डबल स्टैंडर्ड दिख रहा है, एक नाबालिग लड़की का विच हंट हुआ और वो उसकी शिकार बन गई, पुलिस फैमिली को विक्टिम कार्ड बना दिया गया, और इन सब के बीच असली मांग कर रहे हैं स्कूल के छोटे बच्चे एक टीचर के लिए। बस इतना सा। कमेंट में बताओ ये माफी जेन्युइन है या बस एक नया नैरेटिव जो अगले इलेक्शन तक रिसाइकल होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।